प्राचीन काल से ही लोग अपने मनोरंजन के लिए तरह तरह के खेल खेला करते थे। खेलों का मानव जीवन में काफी महत्व है क्योंकि ये मनुष्य के शारीरिक तथा मानसिक विकास में सहायक होते हैं। बच्चों का तन मन दोनों ठीक रहे, इसलिए मानस इंटरनेशनल स्कूल में हमेशा खेल कूद का आयोजन होता है। इस बार वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन मानस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल दक्षिणी परिसर में किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन जहानाबाद के एसडीओ मनोज कुमार द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर सबसे पहले एसडीओ मनोज कुमार को मानस इंटरनेशनल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा, डायरेक्टर निशांत रंजन, प्रिंसिपल मृत्युंजय कुमार, संयोजक रणधीर कुमार द्वारा अंग वस्त्र बुके एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। तत्पश्चात खेल का शुभारंभ हुआ। दौड़ प्रतियोगिता, रस्सी खींच प्रतियोगिता सहित अन्य कई तरह के प्रतियोगिता का आयोजन मानस इंटरनेशनल में किया गया, जो कि काफी मनोरंजक दिखा। निश्चित तौर पर जब खेल कूद होता है तो बच्चों में एक अलग ही तरह का उत्साह देखने को मिलता है और वो दिख रहा था। बच्चे काफी उत्साह से खेलों में भाग ले रहे थे। बेहतर प्रदर्शन करने वाले सभी बच्चों को जहानाबाद के एसडीओ मनोज कुमार, चेयरमैन डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा, डायरेक्टर निशांत रंजन, प्रिंसिपल मृत्युंजय कुमार, संयोजक रणधीर कुमार, वरिष्ठ शिक्षक राकेश कुमार द्वारा बच्चों को मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर एसडीओ मनोज कुमार ने अपनी पुरानी यादों को साझा किया और कहा कि बचपन में हम लोगों ने भी बहुत तरह के खेल खेले हैं। खेल से निश्चित तौर पर शारीरिक मानसिक दोनों का विकास होता है और बच्चा सिस्टम में ढल जाता है। वहीं इस मौके पर चेयरमैन डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ विद्यालयों में खेल कूद का आयोजन होना बहुत ही जरूरी है। आज खेल कूद के माध्यम से ही तेंदुलकर, विराट कोहली, धोनी का सितारा चमक रहा है। वहीं इस मौके पर डायरेक्टर निशांत रंजन ने कहा कि पहले एक कहावत थी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, लेकिन अब कहावत बदल चुका है। आज के समय में अगर आप कोई भी खेल बेहतर खेलते हैं तो आपका देश और दुनिया में नाम हो सकता है। वहीं इस मौके पर प्रिंसिपल मृत्युंजय कुमार ने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी रुचि लेने की बात कही और कहा कि समय से पढ़िए और समय से खेलिए। खेल हमेशा बच्चों को नियम सिखाता है, आपसी सौहार्द सिखाता है। इस मौके पर खेल शिक्षक अमर कुमार ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए सारे खेलों का आयोजन किया। माहौल काफी उत्साहवर्धक था। मानस इंटरनेशनल स्कूल का परिसर बच्चों से खचाखच भरा हुआ था। इस मौके पर मानस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद थे। एसके मिर्जा, पब्लिक न्यूज के लिए। देखिए 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 मानस विद्यालय के बच्चे सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग के ज़माने में जब हम लोग बच्चा में पढ़ते थे गांव में, तो हम लोग भी खेलते थे। उस दौरान बहुत तरह के खेल होते थे। बैट बॉल खरीदने के लिए तो उतने पैसे नहीं होते थे बच्चों के पास बॉल खरीदने के लिए, लेकिन हम लोग तरह तरह का खेल खेलते थे। गिल्ली डंडा खेलते थे, कंचा फेंकना, कबड्डी खेलते थे और कुश्ती करते थे और मारा पीटी भी करते थे। इस तरह का हम लोग भी बच्चे जब थे तो खेलते थे स्कूल जाते वक्त और स्कूल से लौटते वक्त, और भैंस का दूध पी करके हम लोग झगड़ा भी करते थे, कुश्ती भी करते थे। तो उसी तरह का खेल जो है बहुत ज़रूरी है आपके शारीरिक विकास के लिए। हम लोग भी क्वार्टर में रहते हैं तो सुबह में उछल कूद करते हैं सब लोग, और खेती का काम भी करते हैं कुदाल लेके, ताकि शरीर जो है हमारा बना रहे। तो आपके लिए खेल कूद बहुत ही ज़रूरी है। इससे आपके मन का विकास होगा, मस्तिष्क का विकास होगा, शरीर का विकास होगा, आप लंबे होंगे और पढ़ाई में ज़्यादा आपके स्ट्रेस नहीं होगा। तो खेल कूद में भी बढ़ चढ़ के भाग लें और आशा करते हैं कि यहाँ से प्रतिभागी जो है
आगे की तरफ प्रतिनिधित्व करेंगे। धन्यवाद। हम विद्यार्थियों को बताना चाहेंगे कि यह विद्यालय आज का विद्यालय नहीं है, यह जिले का सबसे पुराना सीबीएसई स्कूल है। यह 33 वर्षों से संचालित है और जब इसको हम गांव में लाए थे तो गांव की बड़ी आशा बढ़ी थी और उसके रूप हम अब ढल रहे हैं। आप सबको पता हो, ऑन रिकॉर्ड है कि हमारा स्कूल जब 2022 में सीबीएसई 12th का रिजल्ट आया था तो हमारे बच्चे जिला में फर्स्ट ही नहीं किया था, फर्स्ट भी किया था, सेकंड भी किया था और फोर्थ भी किया था। 10th का जब रिजल्ट आया था तो डिस्ट्रिक्ट में सेकंड टॉपर मेरे ही स्कूल का स्टूडेंट था। अभी बेयाना प्रवैतकी संस्थान पटना ने जो परीक्षा लिया ऑल स्टेट लेवल पर, उसमें जिला में मेरे स्कूल का लड़का गणित में भी टॉप किया और अभी साइंस में भी टॉप किया है। उसी अनुरूप कल जिला में डीएम साहब के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा खोज प्रतिभा का जो आयोजन हुआ था उसमें भी मानस इंटरनेशनल के बच्चे जो है थर्ड लाए हैं। यानी हर क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि खेल के क्षेत्र में भी आगे बढ़े। हम सर को आश्वस्त करना चाहते हैं कि यहाँ से एक नहीं सैकड़ों इंजीनियर्स निकले हैं, कई एक दर्जन जो ऐसे डॉक्टर्स बने हैं और खेल के क्षेत्र में भी देश तक यहाँ के बच्चा खेला है। हम चाहते हैं कि उसको आगे हम बढ़ाएं। बीच में कोरोना आया, खेलकूद प्रतियोगिता नहीं हो पाया, इस बार मौका मिला। हमने प्रॉमिस किया था बच्चों से और सबसे बड़े हम स्वागत करते हैं, तारीफ करते हैं हम परम आदरणीय अपने एसडीओ साहब को कि जो बेचारे फोन पर समय दे दिए जबकि इनका समय काफी कीमती है। यानी ये शिक्षा स्नेही पदाधिकारी हैं, ये बच्चों से लगाव रखते हैं, ये देश के भविष्य से लगाव रखते हैं, तब तो हम लोगों के बीच में यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम एक बात का जिक्र करना चाहते हैं, विवेकानंद का जिक्र करना चाहते हैं। विवेकानंद ने कहा था कि देश के युग को तुम तैयार हो जाओ और तुम बलवान बनो, तुम चरित्रवान बनो। तो हमारी एक सलाह मान लो, सलाह यह है कि तुम गीता नहीं पढ़ो लेकिन बहुत बड़े फुटबॉलर बनो। और उन्होंने ये स्लोगन दिया था, साउंड माइंड लिव्स इन ए साउंड बॉडी, यानी स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। मैंने विचार किया कि हमारे बच्चे पढ़ने लिखने में तेज तरार हैं लेकिन उनके अच्छे स्वास्थ्य जब नहीं होंगे तो पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्कूल में हमने खेल कूद की प्रतियोगिता का आयोजन करवाया है। एंड आई बिलीव स्पोर्ट्स इज द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। मैं ये मानता हूँ स्पोर्ट्स जो है हमारा सबसे बड़ा शिक्षक है, क्योंकि जो हमें स्पोर्ट्स सिखा सकता है वो कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ स्पोर्ट्स टीचर डिसिप्लिन, रूटीन, लीडरशिप क्वालिटी, क्योंकि जो स्पोर्ट्स आपको सिखा सकता है डिसिप्लिन में रहना, जो आपको स्पोर्ट्स सिखा सकता है कोई नहीं सिखा सकता। लीडरशिप क्वालिटी जो आपको स्पोर्ट्स सिखा सकता है कोई नहीं सिखा सकता। और जितने भी बच्चे यहाँ पे हम उनको कहना चाहते हैं कि आप जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ लिख कर आगे बढ़ते हैं उसी तरह से स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हैं और अपना नाम कमा सकते हैं। और मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ कि आप इसी तरह से मेहनत करें और आगे बढ़ें, क्योंकि आप में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, आप योग्य हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं और आप इस देश के भविष्य हैं। इसलिए आप सबको हम बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे और ख़ास करके जो हमारे बच्चे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उन बच्चों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और एक बात मैं बच्चों को ज़रूर बताना चाहूँगा, एक बार एक बच्चे ने अपने शिक्षक से कहा कि सर मेरे पापा जो हैं हमें कहते हैं, मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि खेल कूद नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई करना है, खेल कूद से तुम बर्बाद हो जाओगे। तो उस टीचर ने कहा कि तुम्हारे पेरेंट्स के पास, तुम्हारे पापा के पास 4 व्हीलर या 2 व्हीलर है? उसने कहा हाँ सर है। तो बोले कि पापा से बोलिएगा, पूछिएगा कि वो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का अगर जो सर्विसिंग नहीं कराएंगे तो क्या वो गाड़ी चलेगी? तो नहीं सर, वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, वो नहीं चलेगा। उसी तरह से शरीर भी, फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। अगर जो हमारा शरीर फिट नहीं रहेगा, तंदुरुस्त नहीं रहेगा तो ना हमें पढ़ने में मन लगेगा न कोई और चीज़ में मन लगेगा। इसलिए खेल कूद केवल आगे बढ़ने के लिए नहीं, हमारे शारीरिक मानसिक रूप से भी विकास जरूरी है। इसलिए हम सब बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बच्चों में मानसिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए खेल कूद का भी होना जरूरी है। जिस तरह बच्चे पढ़ लिख करके कुछ बनना चाहते हैं तो मैं बच्चों को कहना चाहता हूं कि खेल कूद में भी अव्वल आइए और इससे भी आप अच्छे बन सकते हैं। आप तेंदुलकर बन सकते हैं। और खेल से मानसिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, सभी तरह के विकास होते हैं। इसलिए मैं बच्चों को कहना चाहूँगा कि
जिस तरह से पढ़ाई में मन लगाते हैं उस तरह से कभी कभी खेल कूद में भी मन लगाइए। और आपका जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उसमें आपके खेल का अहम भूमिका होगी।